हर हर महादेव दोस्तों। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आज तक अभी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हमें करके लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हर हर आज हम आसमाई माता की पूजा का वर्णन करते हैं। बैसाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आसमाई की पूजा का विधान है। अधिकांशतः बाल बच्चे वाली औरतें ही यह व्रत करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली चित्रांकित करके 4 कोड़ियाँ रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पर कलश स्थापित करना चाहिए। उसी के समीप में ही काष्ठ फलक पर आसमान माई की स्थापित करना चाहिए। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियां वाला मांगलिक सूत्र व्रतकर्ता को देता है और भोग लगाते समय भी वही सूत्र पहनना चाहिए। पूजा के पश्चात सब सामग्री जल में ही छोड़ दी जाती है। पूजा की कौड़ियाँ रख ली जाती हैं। एक कथक के अनुसार एक राजा का इकलौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। माँ बाप को प्यार होने के कारण वह मनमानी कार्य करता था। वह प्राय पनघटों पर बैठकर पनिहारों की गगरी गुलेल से फोड़ डालता। यह शिकायत राजा तक पहुंची। उन्होंने आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी की घड़ा लेकर कोई पनघट पर न जाए। सभी स्त्रियां मान गई। वे पीतल की तांबे की घड़ी में जल भरने लगी। इसके पश्चात उस राजकुमार ने लोहे तथा शीशे के गुरों से घड़ा फोड़ने की क्रिया पूर्वत चालू कर दी। फिर शिकायत की लोगों ने कि राजा के सामने। राजा बहुत क्रोधित हुए तथा अपने पुत्र को देश निकाला की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही राजकुमार घोड़ा दौड़ाता वन की ओर चल दिया। आगे बढ़ने पर 4 बुढ़ियों से उसकी भेंट हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने उतर कर उठाया तथा फिर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा मुझे प्रणाम किया, मगर नजदीक पहुंचने पर जब वे चारों प्रणाम की वास्तविकता पूछती हैं तो राजकुमार 3 को इनकार, चौथी बुढ़िया आसमाई को अपना दिया गया प्रणाम बताता है। राजकुमार की बातों पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा 4 कौड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया। जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुमसे कोई नहीं जीत सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो अथवा किसी भी क्षेत्र में हो। देवी का आशीर्वाद लेकर राजकुमार वहां से चल दिया। देश देशांतर का भ्रमण करते हुए वह एक राजधानी में पहुंच गया। वहां का राजा जुआ खेलने के आदी था। परंपरागत प्रजनन भी इस विद्या से काफी परिचित था। राजकुमार पहले तो घाट पर एक धोबी की देवी द्वारा दिए गए कौड़ियों के बल से जुए में हराता है, जो कि राज दरबार में जाकर इसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर वह राजा भी जुआ खेलने को उद्यत होता है तथा जब राजघाट हार जाता है फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से वह राजा अपनी पुत्री का विवाह इस दूत विजेता के साथ कर देता है। इस प्रकार दोनों महलों का सुख भोगने लगते हैं। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारणी थी।
महल में सास ननद के आभा में वह कपड़े की गुड़िया द्वारा सास ननद की परिक्रमा करके चरणों को आंचल पसार कर छूती तथा आशीर्वाद लेती। एक दिन अकस्मात राजकुमार ने यह सब देख लिया और पूछा, ये तुम क्या करती हो? राजकुमारी ने बताया कि स्त्रियोचित धर्म आसमाई माता की पूजा सरल सहज होती है। इसे कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से कर सकता है। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ करें। एक छोटी चौकी या साफ जगह तैयार करें। जल से भरा लोटा लें और फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती प्रसाद के रूप में गुड़, फल या मिठाई लेना चाहिए। दीपक जलाकर आसमान की ओर रखें, आकाश की ओर जल अर्पित करें। यह सूर्य अर्थ की तरह किया जाता है। दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखें और मन ही मन प्रार्थना करें। पूजा के दौरान यह सरल मंत्र बोला जा सकता है, ओम आकाशे नमः या हे आसमाई माता, हमें सुख, शांति और रक्षा प्रदान करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे आसमाई माता पूजा करने की सलाह दी। किसान ने अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर खुले आकाश के नीचे जाकर पूजा की। उसने पूरी श्रद्धा से आसमाई माता से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी फसल अच्छी होने लगी, घर में खुशहाली आने लगी और सभी समस्याएं दूर होने लगी। तब से गांव के लोग भी आसमाई माता की पूजा करने लगे और उनके जीवन में भी सुख शांति आने लगी। आसमाई माता की पूजा करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। मानसिक शांति प्राप्त होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है, प्रकृति के साथ जुड़ाव बढ़ता है। आज के व्यस्त जीवन में लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में आसमाई माता की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यह पूजा हमें मानसिक शांति देती है और हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों से जोड़ती है। आसमाई माता की पूजा केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य, शांति और सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। बोलो आसमाई माता की जय।